अहिंसा परमो धर्मः। भगवान महावीर स्वामी ने इस संदेश के साथ अहिंसा के अर्थ को विस्तारित करते हुए यह भी कहा है कि हर जीवित प्राणी के प्रति दया भाव रखना ही अहिंसा है। अर्थात भगवान महावीर स्वामी ने अपनी शिक्षाओं में मानव सेवा को सबसे महत्वपूर्ण कहा है। कहना ना होगा कि जैन धर्म के मानने वाले अपने आराध्य के इस वचन को अपने जीवन का मूल सूत्र मानते हुए सदैव ही मानव सेवा के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। आज हम आपका परिचय मुंबई स्थित ऐसी ही एक संस्था से कराने जा रहे हैं। भगवान महावीर के एक नाम वर्धमान को समर्पित इस संस्था का नाम है श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ। इस संस्था यानी ट्रस्ट की स्थापना आज से 75 वर्ष पूर्व की गई थी, जिसमें श्री करसन भाई लघु भाई निस्सर का सबसे बड़ा योगदान रहा था। आरंभ में यह केवल एक धर्म स्थल था जहां जैन मुनि और साधु संतों के ठहरने का प्रबंध किया गया था। बाद में वहां गरीब बेसहारा लोगों को स्वास्थ्य सेवा देने के उद्देश्य से एक छोटा सा दवाखाना खोला गया। तब का वो छोटा सा दवाखाना आज नवनीत जैन हेल्थ सेंटर के नाम से एक 5 मंजिला अस्पताल का रूप ले चुका है। यह मुंबई के सबसे व्यस्त कहे जाने वाले क्षेत्र दादर पश्चिम में स्थित है। दादर स्टेशन से पश्चिम की ओर बाहर निकलने के बाद कुछ ही दूरी पर संकट मोचन हनुमान जी का प्रसिद्ध कोल मंदिर है। मंदिर से कुछ ही दूरी पर आपको पंख फैलाए कलाबाजियां खाते कबूतरों का मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता कबूतर खाना नजर आएगा। कबूतर खाने के सामने ही जैन मंदिर है। जैन मंदिर को देरासर भी कहते हैं। हनुमान मंदिर के दूसरी ओर जाने वाले रास्ते पर आपको बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर अंटोनियो द सिल्वा हाई स्कूल मिलेगा। बस इस स्कूल से चंद कदम आगे ही स्थित है श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ और नवनीत जैन हेल्थ सेंटर। तो आइए संस्था के ट्रस्टियों से मुलाकात कर संस्था की गतिविधियों का आंखों देखा हाल जान लिया जाए। શ્રી વર્ધમાન સ્થાનકવાદી જૈન શ્રાવક સંઘમાં 18 વર્ષથી કારોબારી સભ્ય છું। આ સંઘમાં વર્ષોથી સેવાના કામ ચાલે છે। હજી પણ અમે આનાથી વધારે કામ કરશું અને आप सबनो साथ सहकार जोशे हमने। संस्था का जो प्रगति है वो 2000 के बाद ज़्यादा हुआ। पहले हम लोग है ना साइट का कुछ इंटरेस्ट इतना ज़्यादा नहीं था और 95 के बाद हम लोगों ने ये पहले 3 माले की बिल्डिंग थी उसको 5 माला बनाया, 2 माला वो, और मेडिकल का हम लोगों ने बढ़ाया तो क्योंकि पब्लिक का इतना अभी रश हो गया है। हमारा डे केयर होके भी रोज का अंदाज 1200 पेशेंट आते हैं। हमारे यहाँ 27 यानी कि पूरा टीम है, 9 ट्रस्टी है, 18 कारोबारी सभ्य है और 27 का ये टीम है हमारा। और 27 का टीम में काम करने में सब मिलजुल के काम करते हैं। ये संस्था सेल्फ सफिशिएंट है। हम लोग कहीं पे चंदा लेने के लिए जाते नहीं हैं, कहीं किसको चंदे के लिए हम लोग आग्रह नहीं रखते हैं।
और हमारे हिसाब से हमने एक्टिविटी ऐसी जुड़ा के रखी है कि हमको हमारे जो एक्सपेंडिचर्स है उनका जो खर्चा होता है वो सब हमको हमारी ये सेल्फ सफिशिएंटली मिल जाता है। ये शुरुआत में सिर्फ एक धर्म का स्थानक ही था, जो जिसे आप मंदिर कह सकते हैं, वही था। लेकिन आज 75 साल के बाद ये संस्था इतनी बड़ी हो गई है और इसके काफ़ी डिपार्टमेंट है। इसमें मेडिकल डिपार्टमेंट सबसे बड़ा है। मैं लास्ट 14 साल से इस संस्था का मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ। यहाँ पर एक दिए की ज्योत का काम हम लोग कर रहे हैं। 130 भारत के नागरिक है, उसमें सबको हेल्प करना तो मुश्किल है, मगर एक तिनके के रूप में हम जितना हो सके उतना अच्छे से अच्छा काम यहाँ करते हैं। 10 रुपये में दवाई देते हैं। रोज़ का 1200 पेशेंट यहाँ पर आते हैं। मैं एक करसन लद्दू नीसर जैन धर्म स्थानक और श्री नवनीत जैन हेल्थ सेंटर मैं 17 साल से सेवा दे रहा हूँ। अभी मैं अब सेक्रेटरी पद में हूँ और दिन में कम से कम 8 से 10-12 विजिट मारता हूँ इधर। ये संस्था श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ दादर, ये संस्था से मैं 23 साल से एज अ एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर और अभी करंटली एज अ ट्रस्टी जुड़ा हुआ हूँ। ये संस्था जैसे लगता है कि मेरा ये दूसरा घर है। ये मूलभूत धार्मिक, इसका जो पिलर जो है वो धार्मिक है। हमारा धार्मिक जो हमारा साधु संतों का जो आशीर्वाद हमको जो मिल रहा है, उसकी वजह से हम लोग जो हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट है, जो एजुकेशन रिलीफ हम लोग जो देते हैं, बाद में हमारा जो भोजनालय डिपार्टमेंट है, ऐसे करके हमारे जो पाठशाला जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट फले फूले है। और ये संस्था अभी 75 ईयर की जो डायमंड जुबली जो बोलते हैं वो उस पर वो सेलिब्रेट करने के लिए तैयार है। संस्था की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र है नवनीत जैन हेल्थ सेंटर। इस हेल्थ सेंटर के बारे में संस्था के ट्रस्टियों और डॉक्टर्स का क्या कहना है? Many specialists and super specialists who come regularly and see patients at a very charitable rate. They provide their services almost at free of cost. इनिशियल डायग्नोसिस हम जो बोलते हैं जिसको, वो इनिशियल डायग्नोसिस यहाँ पे काफ़ी कम दाम में 100 रुपये 150 रुपये में हो जाता है। वो इनिशियल डायग्नोसिस में 70-80% ओके क्लियर होके निकल जाते हैं। जो 70% जो 100-150 रुपये में जिनका काम हो जाता है, उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद हम लोगों को मिलता है। आज जैन हेल्थ सेंटर छोटा सा दवाखाना था, सिर्फ 8 आने में दवाइयाँ देते थे। तब से ये उसका पायोनियर है। उसके बाद में ये हेल्थ सेंटर बना। आज की तारीख में इतना सालों के बाद 10 रुपये में दवा दे रहे हैं। So we have orthopedic center also, we have skin clinic also, we have many different varied and clinical one day care center also, and we do mini operations also. We have super specialist also, the urologist, neurologist, as well as ophthalmologist, a child specialist, even other homeopathic center and other daycare center also we have. And I am associate with Jain Health Center as a medical committee, as in the medical committee. बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो नीडी पेशेंट्स हैं, और बहुत सारे अफोर्डेबल नहीं रहते, जो स्लम से आते हैं बहुत सारे, उनको चैरिटी केस में कम रेट्स में वगैरह उनको सर्जरीज भी किया जाता है। हमारे पास फिजिशियंस आते हैं, साइकोलॉजिस्ट आते हैं, साइकेट्रिस्ट आते हैं, होम्योपैथ आते हैं, डायबिटोलॉजिस्ट आते हैं। ऐसे काफ़ी सारे डिपार्टमेंट है, सब डिपार्टमेंट के कोई ना कोई डॉक्टर्स आते हैं यहाँ पे। ये 75 साल के अंदर हमारे को जो ये मौका मिला है सेवा करने का, उसके लिए हमें काफ़ी उत्साहित है ये साल के लिए खास, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी मेडिकल में राहत देने का भी ये साल में नक्की किया है। और यहाँ पे 2nd फ्लोर से लेकर 5th फ्लोर तक पूरी एक्टिविटी मेडिकल की हो रही है। कोविड-19 ने आज विश्व का रूप ही बदल कर रख दिया है। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं जो इससे प्रभावित ना हुआ हो। विशेषकर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं के सामने तो कई तरह की चुनौतियां थी, जो अब भी समाप्त नहीं हुई हैं। आइए जानते हैं
नवनीत जैन हेल्थ सेंटर इस जानलेवा बीमारी का सामना करने के लिए किस तरह की सावधानियां बरत रहा है। The patients are seen taking into consideration the coronavirus pandemic. There is social distancing. We provide sanitizer to every patient and see to it that every patient wears a mask and is looking and is seen as and when the consultant is available in the center. और आज के डेट में जो ऑप्थल में भी हो या आई सर्जरीज में और मेरे यहाँ पे 3rd फ्लोर पे भी जो भी सर्जरीज में हम एज ए प्रिकॉशनरी मतलब किसी और पेशेंट को तकलीफ़ ना हो जाए और किसी डॉक्टर्स को स्टाफ को कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, इसके लिए हम 1 डे प्रायरली तो कोविड का हमारे यहाँ पे फ्री ऑफ चार्ज में नीचे होता है, तो उससे हम लोग वो टेस्ट करवा के ले रहे हैं और उसके बाद ही उनको प्रोसीजर के लिए अलाउड कर रहे हैं सर। ऐसा एवरी पेशेंट्स जो आते हैं ना तो पहले सैनिटाइज हाथ वहाँ पे ही करवाते हैं। एवरी पेशेंट शुड हैव अ मास्क, सबको मास्क तो ज़रूरी है। और अंदर भी पहले कैसे हम ज़्यादा पेशेंट्स ले लेते हैं रूम में डॉक्टर्स की, अभी हम लोग 1-1, 2-2 पेशेंट ही लेते हैं अंदर। और पेशेंट को साथ भी रिलेटिव ज़्यादातर अंदर नहीं लेते, सिवाय के बहुत इरिटेट पेशेंट हो, ओल्ड एज हो और उनको नहीं समझता है आंखों के बारे में तो रिलेटिव को लेना पड़ता है। लेकिन पेशेंट को भी ज़्यादा इधर उधर हाथ भी टच नहीं करने देते हैं और यहाँ से निकलने के टाइम भी उनको सैनिटाइज करके ही हाथ बोलते हैं करने के लिए। आइए अब जानते हैं इस नवनीत जैन हेल्थ सेंटर में कौन कौन सी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध हैं। सबसे पहले हम रुख करते हैं डेंटल डिपार्टमेंट की तरफ। डेंटल में हमारे पास कम से कम 40 तो BDS डॉक्टर्स है और इसमें भी MDS डॉक्टर जो मोर देन 20 या 25 है। MDS डॉक्टर्स स्पेशल ट्रीटमेंट करते हैं डेंटल की, जो काफ़ी कम जगह पे होती है और काफ़ी रीजनेबल रेट में होता है। सुबह 8 बजे डेंटल डिपार्टमेंट चालू होता है जो रात को 8 बजे तक चालू रहता है, यानी कंटिन्यू 12 आवर्स, और वो भी 5 चेयर है, यानी 5 डॉक्टर एट ए टाइम काम करते हैं और वो भी 12 घंटे के लिए। We have provide patients with amazing dental services at very concessional rates compared to other private clinics. Even in the COVID times also we never increased the charges, but all patients were provided with all the safety concerns and the treatments were done amazingly well. I'm an oral and maxillofacial surgeon. That is basically a dentist, but I've done my specialization and deal with third molar surgeries and extraction of wisdom teeth, complicated teeth, and more so over trauma cases and treatment of fractures of mandibles, so on and so forth. Talking about the trust, this is one trust that I have seen, which is it's just a hospital by itself. Okay, so there are tremendous amount of services, both the routine services as well as specialized services. Being a trust hospital, we offer the services what are offered in many private clinics at a very, very, very reasonable rate, where even a person with a very difficult financial situation would be in a position to get the best treatment possible. डेंटल डिपार्टमेंट का अनुभव तो काफी अच्छा रहा। सुना है यहाँ आंखों के इलाज के लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। आइए देखते हैं। इस साल 75वां वर्ष चल रहा है हम लोग की संस्था का और पूरा साल भर हम लोग अलग अलग एक्टिविटी करेंगे, जिनमें लगभग 500 ऑपरेशन आँख के हम लोग फ्री करने वाले हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी में कम से कम 9 से 10 डॉक्टर्स आते हैं जो सब वेल क्वालिफाइड है। हम लोग वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स को ही अपॉइंट करते हैं और वो भी सुबह 8 बजे से चालू होकर 5 बजे तक चलता है। 1000 से 1500 पेशेंट तो एवरीडे एंट्री है और वो भी काफ़ी लंबे लंबे से आते हैं। कोई कर्जत से आता है, कोई और लंबे से आता है, और ये सब माउथ पब्लिसिटी से। हम लोग कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं। एक पेशेंट दूसरे पेशेंट को बोलता है कि आप जैन हॉस्पिटल में जाओ। नवनीत जैन हॉस्पिटल इतना रीजनेबल है कि आपको काफ़ी अच्छा चार्ज में हो जाएगा ट्रीटमेंट। हमारे यहाँ रिफ्रैक्शन होता है, ग्लोकोमा का टेस्टिंग होता है, ग्लोकोमा के स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी अवेलेबल रहते हैं हमारे पास, वो भी है। ऑक्यूलोप्लास्टी के स्पेशलिस्ट है, रेटिना स्पेशलिस्ट है। ब्लड टेस्ट के लिए भी हमारे पास अवेलेबिलिटी है, जो पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है 2nd फ्लोर पे रहता है। डॉक्टर्स को पूरे पेशेंट्स जो है वो काउंटर से लेके डॉक्टर तक पहुँचाने का सब वर्किंग हम वर्कआउट करके ही देते हैं। ऑपरेशन वगैरह जो है उसमें भी आंख का ऑपरेशन 5000 से लेके है। अभी संस्था को चालू है 75वां साल, तो इसके लिए हमने 5000 वाला जो है
वो सब फ्री में कर देने का पूरा कमेटी ने निर्णय लिया है। हमारा अगला पड़ाव है फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट। इनको जैसे अभी नेक पेन है, वन साइड नेक पेन है जो यहाँ से हाथ तक जा रहा है, तो उसके लिए हम लोग ने उनको अभी IFT पे स्टार्ट किया है। फिर धीरे धीरे जैसे पेन कम होगा हम एक्सरसाइजेस स्टार्ट करेंगे उनके। तो ये जैसे करंट आता है इसमें से, तो 4 इलेक्ट्रोड्स लगाए हैं, उससे मसल्स है ना वो थोड़े रिलैक्स होंगे उनके। ये हॉट वेव डायथर्मी, तो जो गर्म सेक जो हम लोग देते हैं, ये 2 इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं। सपोज बैक पेन है या शोल्डर पेन है, उसमें हम लोग ये दोनों इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, उससे हीट वेव्स आते हैं जिससे पेन कम होता है। ये ट्रैक्शन है जो हम लोग यूजुअली सर्वाइकल पेशेंट्स, यानी कि जो नेक पेन पेशेंट्स हैं उनको देते हैं सर्वाइकल ट्रैक्शन। इनको ये पेशेंट को गिडीनेस भी होता है, साथ में चक्कर भी आता है, तो इससे ये ट्रैक्शन देने से ये थोड़ा कम हो जाएगा। ये सर्वाइकल के लिए है। और ऐसा सेम हम लोग के पास लंबा ट्रैक्शन है, जो बैक का जिन लोग को प्रॉब्लम होता है तो वो बैक के लिए ट्रैक्शन मशीन है। ये स्टिम्युलेटर मशीन है, जैसे कि पैरालिसिस हो गया किसी को या फेशियल पैल्सी होता है तो हम लोग वो स्टिम्युलेट करते हैं इंडिविजुअल मसल्स को। ये मशीन जो है वो है टेंस। इसमें जिनको पेशेंट्स को ज़्यादा पेन रहता है, हाथ में जाता है पेन या पैर में जाता है, तो हम लोग ये 4 इलेक्ट्रोड्स है वो लगाते हैं और फिर उससे पेन कम होता है। It's a very good place for the poor people, for the needy people, and the service which this center render is very good. यहाँ पर सोनोग्राफी की सुविधा भी उपलब्ध है। सोनोग्राफी में भी हमारे पास 2 मशीन्स है और 4-5 डॉक्टर्स आते थे, यानी वो भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। दररोज के 50 पेशेंट सोनोग्राफी में हो जाते हैं। यहाँ आने वाले मरीजों को ब्लड टेस्ट के लिए भी बाहर नहीं जाना पड़ता है। तो आइए पैथोलॉजी डिपार्टमेंट भी देख लिया जाए। हमारे पास पैथोलॉजी के लिए तो सुबह 8 बजे से लाइन लग जाती है। कम से कम 150 से 200 पेशेंट्स एवरी डे ब्लड चेकअप के लिए आते हैं, और ब्लड चेकअप भी काफ़ी रीजनेबल रेट में। हम लोग अगर प्राइवेट में जाएंगे तो यही चार्ज 2000 या 3000 होगा, वो हमारे पास 400-500 रुपये में ही हो जाता है। इतना रीजनेबल है, तो उसके लिए पेशेंट काफ़ी लाइन से खड़े रहते हैं। अब चलते हैं एक्सरे डिपार्टमेंट की तरफ। हमारे पास 2 डिजिटल एक्सरेज मशीन है, जो काफ़ी टाइम कोई प्राइवेट में भी नहीं रहती है, और वो भी चार्ज खाली 150 रुपये में हम लोग एक्सरे निकालते हैं। तो और वो भी MD डॉक्टर्स रहते हैं जो इनको रिपोर्टिंग करते हैं। सो इतना अच्छा एक्सरे डिपार्टमेंट शायद प्राइवेट में ढूंढना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है।
संस्था के ट्रस्टियों को इस बात का भी एहसास है कि जिस सेवा भाव से आज वो सब मिलकर ये पुण्य का कार्य कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों में भी बचपन से इस भाव का बीज डाला जाए, उनमें संस्कार डाला जाए। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए संस्था की ओर से पाठशाला भी चलाई जा रही है। एक पाठशाला है, हमारा धर्म का जो सब ज्ञान देते हैं, तो वैसा एक टिनी मिनी यानी कि 350 साल से लेकर 6 साल तक बच्चे आते हैं। करीब 100 बच्चा उसमें पढ़ाई करते हैं। उनको हम लोग साल में एक आधा पिकनिक लेके जाते हैं और वैसा भी डेली उनको गिफ्ट भी दिया जाता है। इसी तरह से वो बड़ी पाठशाला है, उसमें भी 75 बालक बालिकाएं पढ़ाई करती है और उसमें 9 टीचर आते हैं। वो 9 टीचर वो अपना एक भी पैसा लेने के बजाय ऐसे ही फ्री में सब सेवा देते हैं। एजुकेशन के बारे में भी हम लोग एजुकेशन की लोन देते हैं, एजुकेशन के लिए चैरिटी करते हैं। इसके अंदर पाठशाला भी चलती है जहाँ 100 से 150 बच्चे लोग को जैन धर्म का समझाया जाता है। संस्था की ओर से जरूरतमंदों को बहुत ही कम कीमत पर भोजन भी उपलब्ध कराया जाता है। हमारा दूसरा बिल्डिंग है वर्धमान, उसमें हम लोगों ने खाने का सब उधर शुरू किया। भोजनालय है वो आज हम लोग सोच रहे हैं कि आज से 800 रुपये में टिफिन देंगे एक टाइम का, 5 रोटी दाल चावल साग और वो भी हॉट टिफिन जो 2-3 घंटा वो गर्म रहता है। वो आज से हम शुरू किया है और उसका हमारा कैपेसिटी हम लोग 1000 लोगों तक अभी हमारा सोच के तैयारी किया है कि 1000 लोगों को खाना हम देंगे। पूरे लॉकडाउन में रोज 4000 आदमियों को सेवा मिला है। फूड पैकेट खाने का ऐसे सेवा में बांटा गया है। जो रोटी बनती है अभी तो टाटा में और भी हॉस्पिटल में वगैरह एकदम ज़रूरतमंदों के लिए फ्री में जाती है रोटी। हमारी संस्था पैसा नहीं लेती है। संस्था आम जन के बारे में कितनी गहराई से सोचती है, इसका उदाहरण है संस्था का वर्धमान जैन गृह उद्योग। यहाँ बाजार में आसमान छूती कीमतों पर बिकने वाले फरसाण और मिठाइयाँ बहुत ही कम कीमत पर बेची जाती है। कम कीमत में मिठाई और फरसाण का वितरण भी हम लोग करते हैं। वो हिसाब से वर्धमान गृह उद्योग के में ये काम हो रहा है। हम लोग है ना मिठाई फरसाण सब हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं और हमारा अच्छे में अच्छा सेल है। हमारे हिसाब से महीने में समझो 85 लाख से 90 लाख का सेल है। कभी 80 भी होएगा कोई दिन, कोई महीने में कोई 80, 85, 90 का सेल है। और हम लोग समझो ना 10% पे धंधा करते हैं, क्योंकि इधर कोई भी फरसान मिठाई में कोई है ना डबल से नीचे धंधा नहीं करेगा। और सब चीज़ हम लोग एक तो होलसेल मंगाते हैं, चक्की भी हमारा खुद का है। हम लोग एक आटा भी बाहर से नहीं पीसते हैं और टोटल एक भी चीज़ भाड़े पे नहीं लेते हैं, क्योंकि इसके लिए जो मटेरियल लगता है ना वो सब चीज़ हमारा खुद का है। कोई भी मिठाई फरसान किधर भी जाएंगे ना आप तो हमारे भाव से नहीं, हमारे से आधा भाव में भी नहीं देंगे, डबल भाव में भी नहीं देंगे। मतलब इतना आधा भाव से हम लोग बेचते हैं, क्योंकि सब खुद बनाते हैं और जगह भी हमारा है। लोगों के पास इतना जगह नहीं रहता है, उनको भाड़ा भरना पड़ता है। हमारे पास ये कुछ नहीं है, इसके लिए हम लोग पब्लिक को जितना रिजनेबल बन सके इतना हम लोग ये कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे हम लोग प्रसाद की तरह फरसाण और मिष्ठान बना के बेचते हैं। वो भी इतना कम रेट में और रिजनेबल रेट में बेचते हैं। वैसे ही मिष्ठान का है, ये सब चीज़ हमारे यहाँ ही बनती है और क्वालिटी के बारे में एकदम प्योर घी और हर एक चीज़ एकदम शुद्ध दी जाती है। मिठाई भी बनती है तो जो मिठाई बहुत सस्ते में, मतलब नो नफ़ा नो नुकसान में संस्था देती है हमारी। अभी काजू कतरी, पेवर काजू कतरी बनती है 500 रुपये किलो में। मार्केट में आपको 1000-1200 रुपये के नीचे नहीं मिलती पेवर चीज़। तो इसी तरह मोहन थाल हो गया, काजू कतरी हो गया। पेवर केसर डाला जाता है 10 किलो में 30 ग्राम। और भी सब सारी मिठाइयाँ, मोहन थाल है, बूंदी लड्डू है 280 रुपये किलो का, एकदम पेवर सब। ये हैं संस्था से जुड़े वे महान लोग जो अपनी व्यस्तताओं से समय निकालकर तन, मन और धन से मानव सेवा का धर्म निभा रहे हैं। ये सभी बधाई के पात्र हैं।